नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वो कौन था जो मंदिर में रात को आया। उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था, त्रिनेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर इतना पुराना था कि उसके पत्थर भी कहानियां सुनाते थे। वहां के पुजारी थे पंडित हरिनाथ शास्त्री, 70 वर्षीय वृद्ध जो भक्ति में लीन रहते थे और किसी से ज्यादा बोलते नहीं थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा घटा जिसने गांव वालों को चौंका दिया और पुजारी को एक अलौकिक साक्षात्कार मिला। वो रात पूर्णिमा की थी। गांव में कथा का समापन हुआ था और भक्तगण लौट चुके थे। मंदिर बंद करने के बाद पंडित हरिनाथ जी जैसे ही अपने कक्ष में लौटे, उन्होंने मंदिर के भीतर से एक शिव स्तोत्र की गूंज सुनी। वह चौंके, कौन गा रहा है इस समय? उन्होंने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला जो अंदर से बंद था, लेकिन अब बिना ताले के खुल गया। वो अजीब दृश्य, मंदिर के भीतर दीप जल रहे थे जो उन्होंने स्वयं बुझाए थे। घंटियां अपने आप बज रही थी और गर्भगृह के सामने एक ऐसा साधु बैठा हुआ था। वो साधु पीली जटा, मृग चर्म और त्रिपुंड लगाए हुए शिव का रुद्राष्टक गा रहा था। पंडित हरिनाथ स्तब्ध रह गए। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा। साधु ने उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराए। फिर धीरे से बोले, क्या तुमने कभी शिव को बुलाया था शास्त्री जी? पंडित हरिनाथ बोले, मैं तो रोज पूजन करता हूँ, क्या वही शिव को बुलाना नहीं? साधु ने कहा, पूजन करना और बुलाना अलग बात है। क्या तुमने कभी अपने पूरे मन से शिव को बुलाया है? जब तुमने अंदर कोई शंका, कोई भय या कोई दिखावा न हो। शास्त्री जी मौन हो गए, उनकी आंखें भीगने लगी। साधु ने मंदिर के भीतर घूमते हुए कहा, यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक चेतना है और चेतना तभी जागती है जब कोई उसे सच्चे हृदय से पुकारे। तुम वर्षों से पूजा कर रहे हो, लेकिन आज पहली बार तुमने मुझे बुलाया। उस छोटे बालक की पुकार के कारण पंडित हरिनाथ चौंक पड़े। कौन बालक? साधु बोले, वो बालक रमुआ जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर केवल बोल बम दोहराता था, जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो निरक्षर है, लेकिन उसका मन शुद्ध है। उसने मुझे बुलाया था। पंडित हरिनाथ की आंखें भर आई। वो रमुआ गरीब माली का बेटा जो रोज शिव को बेल पत्र देता था नंगे पांव। तभी मंदिर की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला। साधु ने शंख फूंका, पर यह शंख किसी भौतिक वस्तु जैसा नहीं था। उसकी ध्वनि सीधे हृदय में गूंजती थी। पंडित हरिनाथ के हाथ जुड़ गए। वे बोले, आप स्वयं शिव हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी है कि अब तुम समझो कि ईश्वर वहाँ नहीं है जहाँ रीति है, वो वहाँ है जहाँ सच्चा भाव है। रमुआ ने बिना मंत्र, बिना विधि, बिना शिक्षा के भी मुझे पाया, क्योंकि उसमें श्रद्धा थी, निर्मल श्रद्धा। अगली सुबह पंडित हरिनाथ दौड़ते हुए गांव वालों के बीच पहुँचे। वे बोले, भगवान आए थे मंदिर में, स्वयं शिव। लोग हंसे, कुछ हैरान हुए, लेकिन तभी रमुआ
दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित जी, रात में मैंने सपने में बाबा भोलेनाथ को देखा। उन्होंने कहा, आप अब मुझे देख सकते हो। उस दिन के बाद मंदिर में एक नया नियम बना। पूजा के पहले एक बालक, गांव का कोई आम व्यक्ति मंत्र बोलता। अब पूजा केवल शास्त्र नहीं, हृदय से होती थी। पंडित हरिनाथ अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनका हर शब्द एक भावना था, हर पूजा एक आभार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा शिक्षा से बड़ी होती है। ईश्वर विधियों में नहीं, भावों में मिलते हैं। जब मन सच्चा हो, बिना अहंकार के, तब शिव प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं वेद में, ना तीर्थ में, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन निर्मल है। जय जय श्री राम, जय जय शंकर की।